सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे उलूपी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उलूपी अर्जुन की पत्नी थी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे। वे महान धनुर्धारी थे। साथियों, अर्जुन की कुल 4 पत्नियां थीं। इनके नाम थे द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था। द्रौपदी से विवाह करने के पश्चात जब अर्जुन अपनी माँ के समीप द्रौपदी को लेकर आए थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तब इनकी माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, तुम जो कुछ भी लाए हो 5 भाई उसे बराबर आपस में बांट लो। इस नाते माता के वचन की रक्षा करने के लिए द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। आज मैं आपको उलूपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उलूपी नाग कन्या थीं। उलूपी की कथा बताते समय चित्रांगदा का वर्णन भी स्वयं हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह किस प्रकार हुआ था। सुभद्रा भी अर्जुन की पत्नी थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इनके साथ इनका प्रेम विवाह हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। इन 5 पतियों में आपस में किसी प्रकार का मतभेद न हो, इस कारण द्रौपदी ने एक नियम बनाया हुआ था। इस नियम के अनुसार द्रौपदी के महल के अंतःपुर में द्रौपदी के साथ एक पति 1 वर्ष का समय व्यतीत करता था। अर्थात द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ एक एक करके 1-1 साल के समय अंतराल के लिए अंतःपुर में निवास करती थी। जिस समय द्रौपदी अपने किसी पति के साथ अंतःपुर में होती थी, उस समय बाकी 4 पांडवों का वहां प्रवेश वर्जित था। इस नियम को तोड़ने वाले पांडव के लिए एक दंड निर्धारित किया गया था। इस दंड के अंतर्गत 12 वर्ष के देश निकाले का प्रबंध किया गया था। बात उन दिनों की है जब अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि पूरी हुई थी और द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन द्रौपदी के अंतःपुर से बाहर आ चुके थे। ठीक उसी समय एक ब्राह्मण सहायता के लिए अर्जुन के सामने आया और उसने अर्जुन से अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा कि उसके पशु कोई दुष्ट व्यक्ति लिए जा रहा है और वह व्यक्ति मायावी है, जिसका सामना केवल अर्जुन ही कर सकते हैं। अर्जुन को उसी समय ध्यान आया कि उनका धनुष और उनका बाण द्रौपदी के महल में अंतःपुर में ही रह गए हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों को लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया, लेकिन इसके दंड स्वरूप उन्हें 12 साल के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। अपने व्रत भंग के कारण 12 वर्षों के लिए अर्जुन को इंद्रप्रस्थ का त्याग करना पड़ा। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। तीर्थ यात्रा करते करते वे जा पहुंचे गंगा के उद्गम गंगोत्री की तरफ। अर्जुन जहां भी जाते हवन पूजन अवश्य करते। कभी कभी उनका हवन पूजन कई कई दिनों तक चलता था। इसी समय की बात है कि नागलोक की राजकुमारी उलूपी पृथ्वी पर विचरण कर रही थी। उन्होंने अर्जुन को देख लिया और देखते ही वह अर्जुन पर मोहित हो गईं। उलूपी ने मन ही मन अर्जुन को अपना पति मान लिया और उनसे विवाह करने का निश्चय कर लिया। उलूपी के पिता का नाम कौरव्य था। कौरव्य नागलोक के राजा थे और ऐरावत वंश के थे। अर्जुन पर मोहित होने के पश्चात उलूपी विचार करने लगी कि किस तरह वे अर्जुन को अपने साथ नागलोक ले जाएं। इधर अर्जुन अपने पूजन हवन में व्यस्त थे। एक दिन अपने नियम के अनुसार अर्जुन हवन पूजन करने से पहले गंगा में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके जब वह गंगा जी से बाहर निकलने को हुए, तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका एक पैर किसी ने पकड़ लिया हो। अर्जुन ने लाख कोशिश की मगर अपना पैर नहीं छुड़ा सके। किनारे पर उपस्थित उनके साथी उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनके पहुंचते पहुंचते अर्जुन अदृश्य हो गए। अर्जुन जल की गहराइयों में कहीं उतरते चले जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गंगा नदी के नीचे से भी एक मार्ग उत्पन्न हो गया और उसमें अर्जुन नीचे की तरफ खींचते चले गए।
कोई उन्हें खींचकर नदी के तल में बड़े सुंदर महल में ले गया। अर्जुन सोच में पड़ गए कि मैं कहाँ आ गया हूँ, यह महल किसका हो सकता है। तभी अर्जुन ने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही सुंदर हवन कुंड बना हुआ है, जिसमें हवन की अग्नि प्रज्वलित थी। अर्जुन ने सोचा, अवश्य ही यह हवन की अग्नि मेरे लिए ही होगी, और अर्जुन ने वहीं बैठकर श्रद्धापूर्वक हवन पूजन किया। हवन पूजन करने के पश्चात जैसे ही उन्होंने दृष्टि उठाई तो उनके सामने एक अत्यंत रूपवती कन्या खड़ी हुई थी। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? उस कन्या ने कहा, मैं उलूपी हूँ, नागराज कौरव की पुत्री, और आप इस समय नागलोक में हैं। अर्जुन ने उलूपी से पूछा, मैं यहाँ किस तरह आया? क्या आप ही मुझे यहाँ लेकर आई हैं? उलूपी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं ही आपको यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है, इसलिए आप मुझसे विवाह कीजिए। अर्जुन ने कहा, यह कैसे संभव है? मुझे तो देश निकाले का दंड मिला हुआ है और मुझ पर ब्रह्मचर्य व्रत का भी बंधन है। उलूपी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। आपके ब्रह्मचर्य व्रत का संबंध आपकी पत्नी द्रौपदी के समक्ष ही लागू होता है। पीड़ितों के दुख दूर करना क्षत्रिय का धर्म है। मुझसे विवाह करने के लिए आप पर कोई बंधन नहीं है। आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अर्जुन ने कहा, गंगोत्री पर मेरा हवन पूजन अभी अधूरा है। उलूपी ने कहा, मैं आपको कल वहां पहुंचा दूंगी, लेकिन आज आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए और यहीं रहिए। अगर आप आज मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अर्जुन उलूपी के अनुरोध को टाल नहीं सके। उन्होंने कहा, अच्छा प्रिय, जैसी तुम्हारी इच्छा। उलूपी ने जब अपने पिता से अर्जुन के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उलूपी और अर्जुन का तत्काल विवाह करवा दिया। अर्जुन ने जो घड़ियां वहां बिताई उसमें उलूपी ने बड़े स्नेह से उनका आदर सत्कार किया। अगले दिन प्रातःकाल उलूपी ने अर्जुन से कहा, आपने मुझसे विवाह किया, आपने मेरे जीवन की रक्षा की, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप मेरे स्वामी हैं और अपने वचन के अनुसार मैं आपको गंगोत्री ले चलती हूँ। उलूपी अर्जुन को वापस वहीं ले गईं, जहाँ से उन्होंने अर्जुन को खींचकर अपने नागलोक में बुलाया था। जाते समय उलूपी ने अर्जुन को यह वरदान दिया कि आप जल में सर्वत्र विजयी होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। भारी मन से उलूपी ने विदा ली। उलूपी मन ही मन सोच रही थी कि मेरे स्वामी शीघ्र ही मुझे भूल जाएंगे। अर्जुन ने जल से बाहर निकलकर जब पलटकर देखा तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन सोचने लगे, वो कहाँ चली गई? उलूपी के समान ही अर्जुन को भी विरह की घड़ियां संभाले नहीं संभल रही थी। तभी अर्जुन के सभी साथी वहां आ गए और उन्होंने अर्जुन से पूछा, आप कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? अर्जुन ने सारी घटना उन्हें कह सुनाई और उसके बाद हवन पूजन में व्यस्त हो गए। हवन पूजन के बाद अर्जुन ने सोचा, यहाँ रहकर मुझे उलूपी की याद हमेशा आती रहेगी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आप लोग चाहें तो यहीं रहें, मैं तीर्थ यात्रा पर आगे निकल जाता हूँ। ब्राह्मणों को वहीं छोड़कर अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए। लंबी यात्रा के पश्चात अर्जुन मणिपुर पहुंच गए। नगर में घूमते घूमते वह एक महल के पास पहुंचे। उन्होंने महल के उद्यान में प्रवेश किया। वहां अर्जुन ने एक बहुत सुंदर किशोरी को देखा। अर्जुन को लगा कि यह उलूपी है। अर्जुन सोच में पड़ गए कि उलूपी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ पहुंची है। लेकिन उस कन्या के निकट जाते ही अर्जुन का भ्रम दूर हुआ। वह उलूपी नहीं थी। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? उस कन्या ने पलटकर जवाब दिया, मैं मणिपुर के नरेश की पुत्री चित्रांगदा हूँ। चित्रांगदा ने जैसे ही अर्जुन को देखा वह अर्जुन पर मोहित हो गई। चित्रांगदा का मुख लज्जा से लाल हो गया और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री थी। अगले दिन राजा की सभा में अर्जुन ने प्रवेश किया। राजा चित्रवाहन ने पूछा, हे युवक, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ। राजा चित्रवाहन ने कहा, आप किसके पुत्र हैं वीरवर? तब अर्जुन ने कहा, मैं महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन हूँ। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन को सामने देखकर बड़ी प्रसन्नता दिखाई और कहा, आपके यहाँ आने से
मैं धन्य हुआ। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से चित्रांगदा के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा चित्रवाहन ने कहा, अवश्य ही मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूंगा, लेकिन चित्रांगदा मेरी एकमात्र संतान है। जब उसका पुत्र होगा तो वह मेरा उत्तराधिकारी होकर यहाँ राज्य करेगा। अगर आप इस बात का वचन दें तो मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन ने कहा, ऐसा ही होगा महाराज। चित्रांगदा भी अर्जुन से विवाह करने के बारे में सोच सोचकर प्रसन्न हो रही थी। ये श्रेष्ठ पांडव अर्जुन मेरे पति होंगे, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ऐसा सोच सोचकर चित्रांगदा के पैर खुशी के कारण पृथ्वी पर नहीं पड़ रहे थे। उधर उलूपी ने भी अर्जुन के एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उलूपी ने इरावन रखा था। इरावन अर्जुन के समान ही बहुत सुंदर था। चित्रांगदा से विवाह करने के पश्चात अर्जुन मणिपुर में ही रहने लगे। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। इस पुत्र का नाम चित्रांगदा की इच्छा से बब्रुवाहन रखा गया। बब्रुवाहन जब 1 वर्ष का हो गया तब अर्जुन ने मणिपुर से जाने का निश्चय किया। उधर अर्जुन के विरह में उलूपी बहुत दुखी थी। उलूपी सोचा करती थी, अर्जुन का मुझसे प्रेम नहीं है तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, लेकिन चित्रांगदा से मिलने मैं अवश्य जाऊंगी और इसी बहाने बब्रुवाहन को भी देख आऊंगी। चित्रांगदा और बब्रुवाहन को अर्जुन इतना चाहते हैं तो मुझे भी उनसे मिलने अवश्य जाना चाहिए। चित्रांगदा के पास उलूपी मणिपुर पहुंच गई। चित्रांगदा ने पूछा, आप कौन हैं देवी? तब उलूपी ने कहा, मैं नागराज कौरव्य की पुत्री हूँ और तुम्हारी बहन समान हूँ, क्योंकि मैं भी अर्जुन की पत्नी हूँ। उलूपी ने अपने और अर्जुन के विवाह के बारे में चित्रांगदा को बताया। बब्रुवाहन को देखकर उलूपी ने पूछा, यही है ना हमारा पुत्र? यह बात सुनकर चित्रांगदा मुस्कुराने लगी। उलूपी ने बालक से हंसकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? बच्चे ने कहा, मेरा नाम बब्रुवाहन है। उलूपी ने उसे आशीर्वाद दिया, यह बड़ा शूरवीर होगा और मणिपुर पर राज्य करेगा। थोड़े समय के बाद उलूपी ने चित्रांगदा से कहा, बहन अब मैं जाऊंगी, लेकिन तुमसे मिलने आती रहूंगी। बब्रुवाहन ने भी उलूपी को पकड़ लिया और कहा, आप मत जाइए। उलूपी ने कहा, पुत्र मैं निरंतर तुमसे मिलने आती रहूंगी। नागलोक में इरावन बड़ा हो रहा था और मणिपुर में बब्रुवाहन। अपने वचन के अनुसार उलूपी निरंतर बब्रुवाहन से मिलने आती जाती रहती थीं। बब्रुवाहन पर उलूपी का बड़ा प्रभाव था। उलूपी जैसा कहती थी बब्रुवाहन वैसा ही करता था। उलूपी कहा करती थी, तुम नियम से अभ्यास नहीं करोगे पुत्र तो अपने पिता अर्जुन जैसे धनुर्धारी कैसे बनोगे? उलूपी बब्रुवाहन को अर्जुन की वीरता और सफलता की कथाएं सुनाती थी। जब उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर की कथा बब्रुवाहन को सुनाई तो बालक आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, क्या सचमुच उन्होंने मछली की परछाई देखकर उसकी आंख में बाण मार दिया था? उलूपी ने कहा, हाँ पुत्र, यह सत्य है। उधर इरावन भी नागलोक में एक सुंदर युवक में बदल चुका था। वह अपने पिता अर्जुन के समान ही अत्यंत सुंदर था और बलशाली था। साथ ही उसे अपनी माँ उलूपी से मायावी शक्तियां भी जन्म से ही मिल गई थीं। राजा चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बब्रुवाहन ने अपने नाना का सिंहासन संभाला और बड़ी योग्यता के साथ राजकाज करने लगा। उलूपी बराबर मणिपुर आती जाती रही। बब्रुवाहन को उलूपी की मायावी शक्तियां बहुत अचंभित करती थीं। कभी वह आधी स्त्री और आधी सर्प रूप में होती थीं, तो कभी पूर्ण रूप से स्त्री के रूप में होती थीं। वो जल में भी जा सकती थीं और पृथ्वी पर भी समान रूप से विचरण करती थीं। बब्रुवाहन कहा करते थे, आप तो अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी है माँ, आप बहुत शक्तिशाली हो माँ। एक दिन बब्रुवाहन ने पूछा, माता मुझे मेरे पिता के बारे में कोई समाचार बताइए। उलूपी ने बताया कि तुम्हारे पिता और उनके भाई अपना राज्य जुए में कौरवों को हार गए हैं और अब तुम्हारे पिता कौरवों से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर बब्रुवाहन चिंता में पड़ गया। उधर इरावन को भी नागलोक में जब यह पता चला कि उनके पिता अर्जुन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी मां से युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की। उलूपी ने सहर्षि इरावन को युद्ध में भेज दिया। महाभारत के युद्ध में पहुंचकर इरावन ने अपने युद्ध कौशल का ऐसा प्रदर्शन किया कि बड़े बड़े युद्ध के महारथी लोग भी
चकरा गए। जब शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र हिरावन ने हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण करके प्रत्युत्तर दिया। हिरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। हिरावन अपने पिता अर्जुन के समान महाबलशाली तो था ही, साथ ही उसे अपनी मां से मायावी शक्तियां भी जन्म से ही प्राप्त थीं। शत्रु सेना हिरावन पर किसी भी तरह काबू नहीं कर पा रही थी। तब शकुनी के 6 भाइयों ने हिरावन को चारों तरफ से घेर लिया। हिरावन ने अकेले ही इन सब का सामना किया और शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो गया और वह भागा हुआ अपने एक राक्षस मित्र अलम्बुश के पास गया। उसने अलम्बुश को हिरावन से युद्ध करने के लिए बुलाया। हिरावन और अलम्बुश का अनेक प्रकार से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो जो अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्धस्थल में अपने शत्रु को प्रबल होता देखकर उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र हिरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न किया। उस दुरात्मा राक्षस की माया देखकर क्रोध में भरे हुए हिरावन ने भी माया का प्रयोग किया। अलम्बुश की हर चाल को हिरावन ने सहज ही काट डाला। उसी समय नागकन्या पुत्र हिरावन के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुत सारे नागों से घिरे हुए हिरावन ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। तब उस राक्षस राज अलम्बुश ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। अलम्बुश ने हिरावन को मोह में डाल दिया। तब मोहित हुए हिरावन को अलम्बुश ने तलवार से मार डाला। हिरावन के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। हिरावन को युद्ध भूमि में मारा गया देखकर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को बहुत क्रोध आया। आखिर हिरावन उसका भाई था। भीम के पुत्र घटोत्कच ने भीषण रूप धारण करके अलम्बुश का वध कर दिया और साथ ही धृतराष्ट्र के 9 पुत्रों का वध कर दिया। इस तरह घटोत्कच ने हिरावन की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सारे देवता आकाश में एकत्रित होकर युद्ध का दृश्य देख रहे थे। उनमें भीष्म के भाई वसु भ्राता भी सम्मिलित थे। उन्होंने शिखंडी की आड़ में लेकर अर्जुन द्वारा भीष्म पर प्रहार करने को अनुचित समझा और उसे छल की संज्ञा दी। ये सभी वसु भ्राता अपनी माता गंगा के पास गए और उन्होंने अपनी मां गंगा से कहा, अर्जुन ने पाप किया है और उसे मरकर नरक में ही जाना चाहिए। ऐसा श्राप अर्जुन को दीजिए। गंगा ने वसु भ्राताओं की बात मान ली और तथास्तु कहा। उलूपी यह सब सुन रही थी। अपने पति को नरक में जाने की बात सुनकर उलूपी चिंतित हो गई। उलूपी ने सोचा, मेरे पति नरक के अधिकारी नहीं हो सकते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इससे भी जघन्य पाप किए गए हैं। उलूपी अपने पिता कौरव्य के पास आई और उन्होंने अपने पिता नागराज कौरव्य से कहा, पिताजी मेरे पति को नरक से बचाइए। कौरव्य ने कहा, चिंता मत करो। कौरव्य वसु भ्राताओं से मिले और कौरव्य ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। वसु भ्राताओं ने कौरव्य से कहा, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। कौरव्य ने कहा, अर्जुन को आप श्राप से मुक्त कीजिए। वसु भ्राताओं ने कहा, अर्जुन युद्ध में अपने पुत्र के हाथों अगर मारे जाएं तो वह श्राप से मुक्त हो सकते हैं। वसु भ्राताओं ने कहा, अर्जुन की श्राप मुक्ति का केवल एक ही रास्ता है, वह है अर्जुन की मृत्यु उसके पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हो। कौरव्य ने लौटकर यह बात अपनी पुत्री उलूपी को बताई। उलूपी यह सुनकर बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, यह बहुत बुरा हुआ। समय आने पर मुझे अपने पति को बचाना होगा। इसी बीच पांडवों ने कुरुक्षेत्र में कौरवों को परास्त कर दिया। विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के लिए घोड़ा चुना गया और अर्जुन को अश्व की रक्षा करने के लिए चुना गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जहां भी जाता वहां के राजा
युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर लेते, अन्यथा उन्हें अर्जुन के साथ युद्ध करना होता। यज्ञ का घोड़ा घूमता रहा और उसका पीछा करते हुए अर्जुन कई राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ते चले गए। कई राज्यों को पांडवों का मित्र बना लिया गया। घूमते घूमते घोड़ा मणिपुर राज्य में भी पहुंच गया। वहां पहुंचकर अर्जुन को अपने पुत्र की याद आई। अर्जुन ने सोचा, निश्चित ही मेरा क्षत्रिय पुत्र मुझसे युद्ध करने अवश्य आएगा। जब बब्रुवाहन को पता चला कि उसके पिता मणिपुर में प्रवेश कर चुके हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा चला गया। उसने कहा, पिताजी, मुझे गर्व है कि मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अर्जुन ने कहा, राजन, यह उचित नहीं। तुम अपने क्षत्रिय कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। मैं यहाँ पर युधिष्ठिर के अश्व का रक्षक बनकर आया हूँ। तुमने अगर मुझसे युद्ध नहीं किया तो कायर कहलाओगे। बब्रुवाहन यह सुनकर स्तंभित हो गया। मैं अपने पिता के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? तभी उलूपी वहां प्रकट हुई। उलूपी ने कहा, पुत्र, जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपने पिता से युद्ध करना होगा। तुम्हारे लिए धर्म और सत्य का यही मार्ग है। बब्रुवाहन ने कुछ देर विचार किया और फिर युद्ध करने का निश्चय किया। बब्रुवाहन ने अपने सैनिकों से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़वा लिया। उसने कहा, हस्तिनापुर के अश्व को पकड़ लो। यह देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रारंभ हुआ पिता और पुत्र का युद्ध। इस भयंकर युद्ध में समझ में नहीं आ रहा था कि विजयी कौन होगा। आखिर बब्रुवाहन के एक बाण ने अर्जुन के कंधे को बेध डाला। अर्जुन ने छटपटाकर अपने धनुष का सहारा लिया। अर्जुन की दशा बहुत गंभीर हो चुकी थी। अर्जुन ने संभलते हुए कहा, धन्य हो चित्रांगदा के पुत्र, मैं तुम्हारे कौशल से प्रसन्न हूँ, लेकिन अभी मैं पराजित नहीं हुआ हूँ। तुम्हें मेरे बाणों का सामना करना ही होगा। युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। बब्रुवाहन ने अर्जुन के सभी बाणों को काट दिया। अर्जुन ने बब्रुवाहन के रथ की पताका को काट दिया और बब्रुवाहन के घोड़ों को भी मार दिया। क्रोधित होकर बब्रुवाहन रथ से उतर गए और पैदल ही अर्जुन से युद्ध करने लगे। अर्जुन भी निर्ममता से बब्रुवाहन पर प्रहार कर रहे थे। बब्रुवाहन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध से भरकर एक ऐसा बाण साधा जो सीधा अर्जुन के हृदय में धंस गया। अर्जुन के प्राण निकल गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी क्षण शोक के कारण बब्रुवाहन भी अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। आखिर उसने अपने हाथों से अपने पिता की हत्या जो कर दी थी। उलूपी खड़ी होकर निश्चिंत और शांत भाव से सब देख रही थी। तभी एक दूत भागा भागा चित्रांगदा के पास गया। दूत ने चित्रांगदा से कहा, अशुभ समाचार लाया हूं। आपके पति अर्जुन हमारे महाराज के हाथों मारे गए और महाराज भी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। चित्रांगदा का मानो लहू सूख गया। चित्रांगदा ने कहा, मुझे युद्ध क्षेत्र में ले चलो। युद्ध स्थल पर पहुंचकर चित्रांगदा शोक से व्याकुल हो गई। तभी उसने वहां शांत भाव से खड़ी हुई उलूपी को देखा। उसने कहा, उलूपी, मुझे पता है कि तुम हमारे पति से कितना प्रेम करती हो, फिर भी तुम्हें तनिक भी शोक नहीं है। उलूपी को शांत देखकर चित्रांगदा अर्जुन के पास गई। चित्रांगदा विलाप करते हुए कह रही थी, स्वामी उठिए, देखिए मैं आपका अश्व ले आई हूँ। मैंने इसे मुक्त कर दिया है। आप इसके साथ जाकर इसकी रक्षा कीजिए। उठिए आर्यपुत्र, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। चित्रांगदा अर्जुन की मृत देह के पास विलाप करने लगी। उन्होंने उलूपी से कहा, मेरे पति को जीवित कर दो, इन्हें जीवित करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। चित्रांगदा अर्जुन के पैरों के पास बैठ गई। तभी बब्रुवाहन की चेतना लौटी। उसने अपने पिता के मृत शरीर के पास अपनी मां चित्रांगदा को देखा और सोचने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। फिर उसने देखा कि उलूपी भी पास ही शांत मुद्रा में खड़ी हुई है। बब्रुवाहन ने कहा, मां, तुम्हारा हृदय वज्र का लगता है। अपने पति को मृत देखकर तुम्हारा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। उलूपी चुपचाप सारे उपालंभ सुनती रही। बब्रुवाहन कह रहा था, मेरा कोई उद्धार नहीं हो सकता। मैं नरक की अग्नि में जलता रहूंगा। मैंने अपने पिता का वध किया है। बब्रुवाहन ने उलूपी से कहा, माँ, मेरे पिता फिर से जीवित नहीं हुए तो मैं भी उनका अनुसरण करूंगा। मैं यहीं युद्ध क्षेत्र में बैठा रहूंगा और अन्न जल त्याग कर प्राणों का त्याग कर दूंगा। तुम मुझे पुत्र कहती हो ना, तुम्हारे सामने ही मैं भी प्राण त्याग दूंगा। और बब्रुवाहन यह कहकर वहीं चित्रांगदा और अर्जुन की मृत देह के पास बैठ गया। उलूपी ने
तीनों को देखा और मन ही मन सोचा, अब कुछ करने का समय आ गया है। उलूपी ने अपने नेत्र बंद किए और नागमणि का ध्यान किया। नागमणि मृतकों में फिर से जीवन का संचार करती थी। उलूपी के ध्यान करते ही नागों की अमूल्य निधि, वह नागमणि वायु में तैरती हुई उलूपी के पास आ गई। उलूपी ने उसे हथेली पर पकड़ लिया। उलूपी बभ्रुवाहन के पास आई और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारे हाथों पिता की मृत्यु उनके हित के लिए ही हुई है। वसु भ्राताओं ने उन्हें नरकवास का श्राप दिया था और युद्ध में तुम्हारे हाथों से मृत्यु होने पर ही उनकी श्राप से मुक्ति संभव थी। अब वे शाप मुक्त हो चुके हैं। बभ्रुवाहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उलूपी ने फिर कहा, नागों की यह अलौकिक मणि मृतकों को फिर से जीवित कर सकती है। इसे अपने पिता के घावों पर लगाओ, वे शीघ्र ही स्वस्थ होकर उठ खड़े होंगे। बभ्रुवाहन हर्षित हो उठा। बभ्रुवाहन ने कहा, माँ, मैंने तुम पर संदेह किया और तुम्हें भला बुरा कहा, मुझे क्षमा कर दो। उसने उलूपी के हाथों से मणि ली और मणि को अर्जुन के हृदय पर रखा, जहां उसका बाण लगा था। अर्जुन आंखें मलते हुए उठ बैठे, जैसे कि किसी गहरी नींद से जागे हों। अर्जुन ने देखा कि बभ्रुवाहन बड़े ही आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। अर्जुन ने उठकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे जैसा शूरवीर दूसरा कोई नहीं हो सकता। तभी अर्जुन की दृष्टि चित्रांगदा और उलूपी पर पड़ी। अर्जुन ने बभ्रुवाहन से कहा, तुम्हारी माताएं युद्ध क्षेत्र में क्या करने आई हैं? बभ्रुवाहन ने कहा, पिताजी, माता उलूपी आपको सब बताएंगी। उलूपी ने अर्जुन को वसु भ्राताओं के श्राप के संबंध में सारी कथा कह सुनाई। अर्जुन ने उलूपी से कहा, प्रिय, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा। इस तरह उलूपी ने बभ्रुवाहन से अर्जुन की हत्या करवा के अर्जुन को वसु भ्राताओं के श्राप से मुक्ति भी दिलाई और अर्जुन को पुनर्जीवन भी प्रदान किया। अर्जुन की मृत्यु पर्यंत उलूपी अर्जुन का साथ देती रहीं। तो साथियों, उलूपी के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।